हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड डेविएशन पर कुछ प्रॉब्लम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एक बार आप पेजेस पलट कर देख लीजिए, उसकी डेफिनेशंस भी देख लें, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले देख लें। और सभी जगह वही होगा, मीन मीडियन निकालने की मेथड वही है, पार्टीशन वैल्यू Q1 Q3 निकालने की मेथड्स वही हैं, फॉर्मूले वही हैं। वे सारे फॉर्मूले क्रमशः अप्लाई होते हैं। ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे हैं लेकिन सिंपल हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक बार फॉर्मूला आप देखिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसे आपने पेज पलट कर जरूरी पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसके फॉर्मूलेस क्या क्या हैं। इसके बाद हम अपने इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ है, दिया हुआ है साइज 16, 20, 18, 19, 20, 20, 28, 17, 22, 20, n इज इक्वल टू 10 है और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी सम ऑफ सिग्मा x 200 दिया हुआ है। डेविएशन हम निकाल सकते हैं x माइनस एक्स बार। सबसे पहले आपको x बार निकालना पड़ेगा, तो x बार निकालने का फॉर्मूला क्या है? वही सम ऑफ ऑल वैल्यूज यानी सिग्मा x अपॉन n, जो कि 200 200 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। फिर डेविएशन निकालना है हमें, यहाँ पर मॉड नहीं है इसलिए नेगेटिव भी हम लेते जाएंगे। 16 माइनस 20 करेंगे तो -4 आएगा, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 18 में से 20 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, 19 में से 20 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 17 माइनस 20 इज -3, 22 माइनस 20 इज़ 2 एंड 20 माइनस 20 इज़ 0। इन सब का टोटल जब हम करते हैं तो उसे स्मॉल एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया है और वो स्मॉल एक्स हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में 0 आया है। अब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं डेविएशन का। -4 का स्क्वायर हो गया 16, 0 का स्क्वायर हो गया 0, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 का स्क्वायर हो गया 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 8 का स्क्वायर 64, -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0। इन सब का हमने टोटल किया तो आ गया ये टोटल 98। सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 आ गया। ये फॉर्मूला होता है। बार एक्स आप निकाल चुके थे। ये जो एक आधा न की तरह एक सिंबल दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है और ये सिग्मा का लोअर केस होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल भी लिख सकते हैं या आप S डॉट D डॉट लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा अंडर रूट में रहेगा, ये याद रखिएगा। अंडर रूट सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ हमने निकाल लिया था, ये 98 आ गया था। 98 अपॉन n यानी 10 करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 9.8 आ जाएगा। अब आपको इसका अंडर रूट निकालना है। आपसे बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आप अंडर रूट तक यहाँ तक निकाल कर छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया 3.3 तक। इलस्ट्रेशन नंबर 8 को अब हम देखने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 ध्यान को पढ़ लीजिए। आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा फॉर्मूले के बारे में और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो वो अगर आपको कुछ यहाँ असुविधा लगती हो तो कृपया उन वीडियोस को दोबारा देख लें जिसमें फॉर्मूले को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया था। अब हम अपने इलस्ट्रेशंस को आगे बढ़ाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, यूजिंग शॉर्टकट मेथड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम डेटा गिवन बिलो। साइज दिया हुआ है, मतलब x दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है शॉर्टकट मेथड से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को अगर हम याद रख लें, और शॉर्टकट मेथड में हमने डेविएशन हमेशा निकालते हैं, वो आपको पता ही है।
तो हमने क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी वो लिख लिया 3 4 5 6 7 8 9 और फ्रीक्वेंसीज लिख ली 7 8 10 12 4 3 2। इन फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है सम ऑफ या सिग्मा एफ यानी एन वो 46 है। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन, इसमें हमको शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम मीन से करते हैं। तो यहाँ हमने एज्यूम मीन कर लिया है a बराबर 6। तो x वाले कॉलम में जाएंगे और 3 माइनस 6 4 माइनस 6 5 माइनस 6 6 माइनस 6 7 माइनस 6 8 माइनस 6 और 9 माइनस 6 करेंगे। ये 6 क्या है, हमारा एज्यूम मीन है। जो वैल्यूज़ आएगी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो इस तरह से आपने ये निकाल लिया डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 4 1 0 1 4 और 9। अब हम एफ डी एक्स निकालेंगे, एफ और डी एक्स वाला कॉलम निकालेंगे। एफ इंटू डी एक्स निकाला हमने, तो एफ इंटू डी एक्स यानी कौन हुआ, ये हुआ 7 इंटू -3, फिर 8 इंटू -2, 10 इंटू -1, 0 इंटू 12, ये हो गया। इसके बाद हम इस कॉलम को कंप्लीट करने के बाद ये आपने निकाल लिया, इसका टोटल यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम में निकालना है एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमने 7 का अब हमने 9 के साथ इंटू कर दिया, इस कॉलम के साथ इंटू करेंगे, ये दोनों कॉलम इंटू करेंगे तो हमारे पास एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 7 इंटू 9 करा तो 63 आ गया, 8 इंटू 4 करा तो 32 आ गया, 10 इंटू 1 करा तो 10 आ गया, 12 इंटू 0 करा तो 0 आ गया, 4 इंटू 1 करा तो 4 आ गया, 3 इंटू 4 करा तो 12 आ गया और 2 इंटू 9 करा तो 18 आ गया। ये कॉलम भी आपके पास अब कंप्लीट हो गया। इसके नीचे इसका हमने सिग्मा निकाल दिया है, इनका सबका जोड़ यहाँ पे लिख लिया हमने एडिशन करके, जो सिग्मा एफ डी एक्स आ गया -31 और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर आ गया 139। फॉर्मूले में होता है अंडर रूट के अंदर ही चलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन। पहले वाले खंड में डी एक्स का स्क्वायर अलग है और दूसरे वाले में होल स्क्वायर है। स्मॉल ब्रैकेट लगाकर हम इसी चीज़ को, सेम नंबर जो यहाँ पे लिखा था सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, अब विद इन ब्रैकेट होल स्क्वायर करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है, पीछे जाकर आप रेफरेंस में फॉर्मूले को देख लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1.6। अब हम आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। इलस्ट्रेशन 9 भी उसी तरह से है। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट। एज दिया हुआ है अंडर, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर, अंडर 10, अंडर 20, अंडर 30, अंडर 40, अंडर 60, अंडर 50, अंडर 60। ये अंडर क्यों लिखा है ये आप मुझे बताएंगे। नंबर ऑफ पर्सन्स यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15, 32, 51, 78, 97, 100। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। एज के साथ अंडर वर्ड क्यों लिखा है बताइए। आपने सोचा और आपका अनुमान भी सही है। अंडर 10 का मतलब 0 से 10 तक, अंडर 10 हमने ले चुके हैं, तो अब आ जाएगा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इस तरह से हमने ये इनके क्लास इंटरवल्स बना लिए, क्योंकि 0 to 10 में हमने जब 10 तक ले लिया था तो नेक्स्ट वाला आएगा 10 से 20 तक। जब यहाँ 20 तक हमने ले लिया है तो अगला वाला आएगा 20 to 30। इनकी मिड वैल्यू निकाल दी हमने, जो हमेशा हम करते हैं, 5, 15, 25, 35, 45, 55। फिर हमने क्या किया, इसमें एक एज्यूम मीन ले लिया जो यहाँ पे 35 है। फ्रीक्वेंसी एफ हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, वही लिखा है। फ्रीक्वेंसी एफ का टोटल कैपिटल एन 109 आएगा यहाँ पर। अब हमने डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन निकाला। एज्यूम मीन कितना था हमारे पास बताइए। एज्यूम मीन था आपके पास 35, यानी 5 माइनस 35, 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35, 45 माइनस 35, 55 माइनस 35, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये कॉलम आ गया आपके पास डेविएशन का।
अब आपको स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना पड़ता है कि एक कॉमन डिफरेंस से हमें डिवाइड करना पड़ता है, उसी को हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। ये तो हमने माइनस करके सभी को लिख लिया, यहाँ पर सबको हमने लिख लिया। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ हमको एक कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में ये सब 10 के डिविजिबल हैं, तो हम कॉमन फैक्टर के रूप में 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो dx अपॉन सी विच इज़ 10 हियर, तो 10 से डिवाइड कर दिया हमने। ये हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा इस तरह से। बाद में हम इसी 10 से इंटू भी करेंगे, ठीक है। अब dx का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इस तरह से। अब आ गया एफ डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स हमने कर दिया और एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर कर दिया। इन सब का हमने टोटल निकाल दिया। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज आ गई। ये एक टोटल आ गया, ये एक टोटल आ गया। ये हमारा फॉर्मूला है जो आप जानते हैं। इस फॉर्मूले में हमने अपनी गिवन वैल्यूज ऊपर से जो फाइंड की थी वो रिप्लेस कर दी। वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद इसको सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 15.48। सॉल्व तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा पेन पेपर लेकर। रूट निकालने की जो मेथड आपको सिखाई वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग से भी रूट निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी रूट निकाल सकते हैं, बशर्ते कि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ हो। अगर आप रूट ना निकाल पाएँ तो एक स्टेप पहले ही आप अपना क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, उससे कुछ मार्क्स ज़रूर कटेंगे आपके। इसलिए बेटर है कि रूट निकालना भी सीख लें। ये हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ आइटम्स, यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 2430। एरिथमेटिक मीन मीन्स एक्स बार आपको दिया है 7, एंड द नंबर ऑफ आइटम्स यानी कैपिटल एन इज इक्वल टू 12 दिया है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आपको हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का ये फॉर्मूला होता है। ये निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ जो एप्लीकेबल है वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था, अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमें दी थी क्वेश्चन में, हमने इनको रिप्लेस कर दिया, इनको सब्सटीट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया वो 12.39 आया। इसको अगर हम एक्स बार से डिवाइड करते हैं और इंटू 100 करते हैं यानी परसेंट में बनाते हैं, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन तो आपको आती है, बहुत सिंपल है। आप एक बार वेरिएशन को दोबारा पलट कर भी देख सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। इस तरह से आप पहुँचे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सीरीज इज 58। द स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। सिंपल है, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज रिप्लेस करना है आपको। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बेहद सरल है। ये हमें दिया हुआ था सीवी की वैल्यू 58 दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा लोअर केस में जो लिखा जाता है आधा न की तरह वो दिया है 21.2। बार एक्स हमें नहीं दिया हुआ है, एक्स बार की वैल्यू हमको फाइंड करना है। वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन इज 36.6। कोई दिक्कत? Illustration number 12. If the mean and the standard deviation of 75 observation is 40 and 8, means mean 40 है और standard deviation 8 है respectively. Find the new mean and if each observation is multiplied by 5 case, हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंज आएगा मीन में और स्टैंडर्ड डेविएशन में। मीन की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि, चलिए अभी हम आपको आगे बताएंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंज आता है वो भी हम देखेंगे। 7 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, ये प्रॉपर्टीज
आपको मीन की पहले पता थी, जिसका आंसर आप मीन में क्या चेंज आएगा ये तो आप डायरेक्ट दे सक रहे होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या चेंज आएगा वो देखना पड़ेगा। ये एक वीडियो के अंतर्गत जो आपको पीछे भेजा गया था उसमें ये बताया गया था चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन के बारे में, कि अगर हम चेंज ऑफ स्केल करते हैं तो किस प्रकार से बदलाव होता है। उसी का ये क्वेश्चन है। आपने उसको देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके दोबारा आप देख लेंगे तो आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नहीं भी बन रहे हैं तो आप इतना याद रखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ चेंज ऑफ स्केल affects the value of both x bar यानी मीन and standard deviation. A change of scale occurs when each observation is multiplied by a constant or divided by a constant. As a result to that, x bar यानी mean and the standard deviation also get multiplied by the constant. In our question, the constant is given 5. So new x bar यानी new mean is equal to old x bar, old mean into 5. 40 into 5 is 200, and the new standard deviation is old standard deviation into 5, that is 8 into 5 is 40. ये चेंज ऑफ ओरिजिन यहाँ पे दिखाया गया है नंबर 2, केस 2। ये पिछले वीडियो में आपको समझाया गया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिए, मेरी आपको बार बार एडवाइस है। चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ एक्स बार बट नॉट ऑफ standard deviation. A change of origin occurs when each observation is increased or decreased by a constant. As a result, x bar also increased by the same constant while standard deviation remains unchanged. In our question, the constant is second क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कांस्टेंट दिया हुआ है 7। Hence, new mean is equal to old mean plus 7. 40 plus 7 is equal to 47. While the new standard deviation वही रहेगा जो ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन था, दैट इज 8। ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा ध्यान से। हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, फाइंड आउट द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा 6, 12, 30, 24, 45, 52, 40. Here L largest values, L is 6 and H is 52. स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। रेंज जो होती है वो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होती है। L फॉर लोएस्ट वैल्यू, H फॉर हाईएस्ट वैल्यू। तो H माइनस L मतलब हाईएस्ट वैल्यू 52, L मतलब लोएस्ट वैल्यू 6, 52 हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 6, आंसर आ गया हमारा 46। ये हमारी रेंज आ गई। अब हम रेंज का फॉर्मूला लगा देंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट प्लस हाईएस्ट प्लस लोएस्ट अपॉन में 52 माइनस 6 अपॉन 52 प्लस 6, 46 अपॉन 58, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.79। उसी तरह से बेहद सिंपल और इजी क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 14, कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिए हैं, रेगुलर क्लास इंटरवल हैं 0 to 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 8, 10, 12, 8, 4। ये हमने लिख लिया। हम जैसे फॉर्मूले हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके रेंज निकाल दिया, कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा के हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कर दिया। वही जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, सेम पैटर्न से कर लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, आपको भी बन गया होगा। आंसर आ गया हमारे पास 0.71। इस तरह से ये हमारा एक सेकंड पोर्शन कंप्लीट हुआ। आगे के जो इलस्ट्रेशंस हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड ऑनवर्ड्स, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।